हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही, पर्यावरण, स्वस्थ और आहार। इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक कक्ष से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिकरण की जांच में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता जो है वो सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय कक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। मान लीजिए आप विद्यालय कक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है। रोवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा योजना की दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक महिला ने अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। बुद्धि लब्धांक आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है प्रभावित नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन ड्यूवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय जो है वो लैब विद्यालय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी के द्वारा विचारक किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एकल अभिभावकों वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि के प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावनाएं सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावनाएं सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा वातावरण में उद्दीपक है और B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं को क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह के समान है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह के समान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन के समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के वीडियो रूप का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदेशन कार्य समय सामग्री अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामों के बारे में बहुत अधिक सूचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो पदानुक्रमिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।